हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब, बेल आइकन ओके कर लीजिएगा। और यहाँ पर ये अपना टेलीग्राम है, तो टेलीग्राम को भी आप जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ ऐसा है कि ये स्विंग है, शॉर्ट स्विंग है। ऐसा है कि सर देखिए, अभी जो सिचुएशन बन के आ रहा है, तो आप गिफ्ट निफ्टी देख रहे हैं कि 23,300 के पास अभी चल रहा है ना। गिफ्ट निफ्टी 23,300 के पास ही है, आसपास। तो अच्छा है। अगर हम 23,200 के पास भी खुलते हैं तो ठीक है। मतलब पिछले से मतलब 822 के पास बंद हुए हैं, तो वहाँ से तो नो डाउट बहुत ही अच्छा पॉजिटिव खबर है कि हम लोग ऊपर खुलने का पूरा चांस दिख रहा है। ठीक है, तो अब कितना खुलते हैं नहीं खुलते हैं वो एक अलग बात है, लेकिन अगर खुल के और नीचे खुलते हैं तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनता है। जिस तरह पिछले फ्राइडे को भी हुआ था, हम नीचे खुले थे और उसके बाद धीरे 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 आपने देखा था कि मजबूती बनता हुआ दिखा था। क्लियर है, तो ये अच्छी बात है। हाँ, ये देखिए फ्राइडे को भी हम लोग एक डिप दिखाए थे, है ना, जो कि 700 और मतलब के आसपास आए थे और फिर 828 के पास बंद हुए। ठीक है, तो अगर डिप दिखाता है तब तो अच्छी बात है, और नहीं दिखाता है तब तो और भी अच्छी बात है। तो कैसे कि इन्वेस्टमेंट तो है ही, तो यहाँ अपना अपना थोड़ा सा पोजीशन को ठीक कर लेंगे, है ना। जहाँ ज़्यादा है, जैसे अननेसेसरी हमने बाई कर लिया है या गिरावट में नहीं समझ में आया, हम लोग पैसा लगा दिए, डिसिप्लिन से थोड़ा हट गए, तो यहाँ क्या है कि आप अपना डिसिप्लिन में आ सकते हैं और कैश को फ्री कर सकते हैं। ये क्लियर है। सबसे अच्छी बात है कि अभी अमेरिका एग्रेसिव नहीं है। अमेरिका कहीं ना कहीं आपको बैकफुट पे आता हुआ दिखा है। ठीक है, और बैकफुट का आने का नतीजा था कि वो अपना फ़ोन, सोलर पैनल, आईफोन, सेमीकंडक्टर, टीवी डिस्प्ले, चिप, ये सब में टैरिफ से राहत दिया। वही 20% के आसपास लगेगा। चलो ठीक है। चाइना बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं है, क्योंकि चाइना पूरा जो है प्रोडक्शन बेस इकोनॉमी है, तो वो भी चाहेगा कि कोई ना कोई सोल्यूशन जल्दी निकल जाए, ये सब लफड़ा से ख़त्म करें। तो अमेरिका भी चाहेगा कि भाई साहब अब यहाँ से हम लोग आगे की तरफ बढ़ें। तो कुल मिला के यहाँ पर ये देखने को मिला है कि जो टैरिफ के लगना था खराब से खराब दिन, वो हम लोगों ने देख लिया। अब 90 दिन का जो पॉज किए हैं ट्रम्प साहब ने, अब देखते हैं 90 दिन बाद। फिलहाल तो मार्केट तो उतना दिन तक तो वेट नहीं ना करेगा, मार्केट तो तेजी करेगा ही करेगा, चाहे सब चीज़ ठीक है ग्लोबल तो तेजी करेगा, भले उसके बाद गिरावट हो जो हो, लेकिन मार्केट तो तेजी करेगा। हाँ, तेजी करने में ये भी है कि अब हमारा जो इंटरनल जो रिजल्ट सीजन है उसको भी खासा ध्यान में रखा जाएगा। फिलहाल आइए FIS का लेवल देखते हैं। तो FIS 2,500 करोड़ बेचे हैं, 3759 DIS ने खरीदा है। यहाँ पर ही आप इंडेक्स में देखिएगा तो इंडेक्स फ्यूचर बहुत कुछ अभी आपको बयान करेगा, और आप इससे समझ सकते हैं कि इंडेक्स फ्यूचर क्या कहना चाह रहा है ना। तो ये इंडेक्स फ्यूचर अभी 25.36 पे है, जहाँ 3.78% की तेजी के साथ मतलब FIS ने क्लोजिंग दिया है। DIS 79.11 है, यहाँ हल्का माइनस हुआ है। प्रो ने भी 39.88 पे है, यहाँ भी इसने माइनस किया था। और पब्लिक जो है यहाँ भी 57.55 है, हल्का माइनस किया था। तो चलो जी, ये तो अपना पूरा फ्यूचर का लेवल था। यहाँ पर ही अब क्या होगा, यहाँ पर ही इस तेजी में FIS का इंडेक्स फ्यूचर बढ़ेगा। ठीक है, ये 40 तक जाएंगे और DIS का इंडेक्स फ्यूचर डाउन होगा। प्रो भी यहाँ डाउन करेगा। ठीक है, अगर सरप्राइज करता है प्रो अगर बाई करके, तो फिर तेजी को और हम आगे बढ़ता हुआ देखेंगे। क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। तो यहाँ पर ही हम लोग को किसको देख के ट्रेड करना है, तो यहाँ FIS, DIS, प्रो, इन तीनों को नज़र में रखना है। प्रो का मूवमेंट काफ़ी फास्ट होता है, तो उसमें हम लोग उससे पहले या बाद दो ही काम होता है। ठीक है, साथ साथ चलना बहुत मुश्किल होता है। मैं कोशिश करता हूँ कि ड्यूरिंग मार्केट में आप लोगों को इन चीज़ों के बारे में अवेयर करता रहूँ, है ना। लेकिन ध्यान रखिएगा, थोड़ा कैश अपना जो हिसाब से है, जो मैंने बता रखा है, हमेशा पास में होना चाहिए। अभी मूड मॉल ठीक है। अब क्या है कि रिजल्ट सीजन भी आ गया है, तो उस पर भी अपना काम चलेगा। तो यहाँ पर ही FIS जो है यहाँ पोजीशन बड़ा करेंगे। सर देखिए, 3 महीना तो ट्रम्प साहब भी शांत नहीं रहेंगे, लिख लीजिए आप भी मेरे से। 90 डेज अगर शांत रहते हैं तब तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन ट्रम्प साहब जो है ना, इतना दिन शांत रहना पॉसिबल नहीं है। वो कुछ ना कुछ फिर करेंगे ही करेंगे। फिलहाल अभी तेजी का माहौल है, डाउ जोन और ध्यान रखिएगा कि FIS पोजीशन बढ़ा रहे कि नहीं बढ़ा रहे, और DIS पोजीशन कम कर रहा है कि नहीं कर रहा। ये बहुत अच्छा तालमेल है जो हम लोग को क्लियर कर लेगा। हाँ, FIS 40 पे आने दीजिए और DIS को कम होकर 50 के पास आने दीजिए। फिर यहाँ पर ही थोड़ा सा सावधानी वाला मोड रहेगा। उसके बाद देखना है कि क्या FIS तेजी बढ़ाता है, तो वो एक अलग बात है। फिलहाल आज के लिए ये है कि FIS आज फ्यूचर में बाई करेंगे, और आपको ड्यूरिंग मार्केट में अगर कुछ होता है तो हम आपको बतला देंगे। सारे क्लू तो यही कह रहे हैं, और अभी तो मतलब हम लोग को तो आगे देख के चलना पड़ता है ना। तो ऐसा है कि हम लोग का मार्केट बढ़िया मतलब करने का है कि 2 दिन में हम लोग का जब मार्केट बंद हुआ था, तो फ्राइडे से लेके अभी तक 11 तारीख से अभी तक 1000 पॉइंट का तेजी, 1038 पॉइंट का तेजी डाउ जोन में दिखाया है। और नेस्डेक भी 600 पॉइंट के आस 500-600 तो होगा ही, क्योंकि हम लोग का मार्केट क्लोज होने के बाद ही तो 11 तारीख
तो 11 तारीख को आप देख सकते हैं, ठीक है, ये 11 तारीख को आप देख रहे हैं, हाँ 11 तारीख को, और यहाँ तक मतलब मोटा मोटी 400-500 पॉइंट का तेजी नेस्डेक ने भी दिखाया। तो ये दोनों चीज़ हम लोग के लिए अच्छा है। तो यहाँ साफ है कि आईटी के लिए आज अच्छा दिन होगा, आईटी में बाउंस बैक होगा, फार्मा में बाउंस बैक होगा, इन सब चीज़ों में मतलब जो यूएस से रिलेटेड है जो इनमें बाउंस बैक होता हुआ दिखेगा। दबाव किस में दिख सकता है? तो दबाव देखिए, एक दिन में गोल्ड 4% भागा था, तो कम बड़ा बात है। यहाँ पर ही अगर गोल्ड थोड़ा शांत हो जाएगा तो क्या दिक्कत है? तो यहाँ गोल्ड जो है ये देखिए 4.25% एक दिन में भागा था, बाप रे बाप, ऐसा तो बहुत कम देखने को मिलता है कि गोल्ड जैसा 4.25%। तो यहाँ गोल्ड क्या है, शांत है, क्योंकि हम लोग का 32-30 पे था क्लोजिंग में, अभी 32-37 पे चल रहा है, तो हल्का पॉजिटिव और हल्का नेगेटिव में दिख रहा है। तो गोल्ड यहाँ से अगर थोड़ा नीचे आता है तो और अच्छी बात है, और यहाँ होल्ड करता है तो आपके सामने है। सिल्वर में आज हो सके तो थोड़ा तेज़ी आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि चाइना का अभी जो सोलर पैनल में अमेरिका ने हटाया है, तो सोलर पैनल में कहीं ना कहीं जो उसके ऊपर में जो होते हैं वो सिल्वर का उसमें बहुत होता है, काम होता है, तो इस कारण से सिल्वर पॉजिटिव आपको देगा। ठीक है। रही बात डॉलर इंडेक्स 99.53 पे यहीं स्टेबल हो रखा है, तो एक तरह से अच्छा है ना। और रुपया जो है हम लोग का वो 86 से नीचे आया है, तो अच्छी बात है, अच्छा है कि रुपया भी नीचे आया है, तो यहाँ बढ़िया है। बाकी पीई बहुत अच्छा है, पीसीआर ये न्यूट्रल है, पीसीआर न्यूट्रल है, इसीलिए मैंने उतना ज़्यादा नहीं निकाला, न्यूट्रल टू पॉजिटिव है, तो आपको पॉजिटिव ही देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। ब्रेंट फर्स्ट क्लास पॉजिटिव है भाई साहब, है ना, 65 के पास है, पॉजिटिव है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और एडीआर में कैसा चला है, 2 दिन में एडीआर अच्छा चला है, तो इन्फोसिस हल्का सा प्लस में, आईसीआईसी हल्का माइनस है, विप्रो एचडीएफसी फ्राइडे को अच्छा चला था, डॉक्टर रेड्डी, तो आपको बढ़िया यहाँ देखने को मिलेगा। रिलायंस में 1.5% का कट है, तो इसको भी थोड़ा सा नज़र में रखना पड़ेगा। तो कुल मिला के ये सारे डाटा आपके सामने हैं। इंडिया विक्स ऑलरेडी माइनस में रखा गया है, क्योंकि ये तो काफ़ी ऊपर बढ़ के चला गया था। आज इंडिया विक्स तेज़ी से नीचे आने का संभावना है। बाकी यूएस और चाइना अपना अभी तो 2 ही फ्रंट हो गया, लेकिन चाइना ने बहुत अच्छा मतलब यूएस को टक्कर दिया है, और कहीं ना कहीं अभी चाइना हावी है। ठीक है। तो एफआईएस कैश में भले बेच सकते हैं, लेकिन फ्यूचर में खरीदेंगे। डीआईएस यहाँ माइनस करेगा, या न्यूट्रल रखते हैं और प्रो को माइनस करेगा। ठीक है, ये देखते हैं, अगर ड्यूरिंग मार्केट में कुछ होगा तो हम आपको बताएंगे। इंडिया विक्स माइनस है, पीसीआर न्यूट्रल टू पॉजिटिव है, गोल्ड न्यूट्रल रखिए, क्रूड ऑयल ऑलरेडी पॉजिटिव है, यूएस मार्केट पॉजिटिव है, रुपया ऊपर से नीचे आया है, तो कहीं ना कहीं इसको हम न्यूट्रल रखते हैं, आज निगेटिव नहीं रखते हैं। और डॉलर इंडेक्स तो पॉजिटिव है, कोई डाउट नहीं है, और पीई फिलहाल तो न्यूट्रल में रखते हैं, काफ़ी अच्छा, नीचे 20 के पास है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ आप देख सकते 1 2 3 4 पॉजिटिव, 1 2 निगेटिव, 1 2 3 4 5 न्यूट्रल। तो ये डाटा निकल के आ रहा है, जिसके तहत आप ये समझ सकते हैं कि अगर गैप अप होता है तो नीचे आने का चांस कम है, वहीं साइडवेज हो जाएगा, ऐसा मतलब डाटा बता रहा है। अगर 200 के पास खुलता है तो बढ़िया, अगर 23,000 से नीचे खुलता है तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिलेगा, ये चीज़ क्लियर है। तो कुल मिला के सारी चीज़ ठीक है। अमेरिका ने कोई नया टैरिफ का अनाउंसमेंट नहीं किया है, और अमेरिका थोड़ा सा नरम पड़ता हुआ दिख रहा है, जिससे क्या है कि यूएस में मतलब पूरे वर्ल्ड में थोड़ा शांति है, तो यहाँ अच्छा संकेत देखने को मिल रहा है। रही बात एशियन मार्केट की, तो एशिया मार्केट भी इसी बेस पे निकाई देखिए अपना ठीक ठाक 1.25% के आसपास का तेज़ी लेके चल रहा था हल्का सा, तो ठीक है। निकाई भी आप देख सकते हैं कि 2 दिन में अच्छा तेज़ी देखने को मिला है, तो फिलहाल आप यहाँ पर ही देख सकते हैं 14 तारीख से, ये 11 तारीख 14 तारीख से निकाई भी 300 पॉइंट का तेज़ी में है। अच्छा है, ठीक है। तो हम लोग का ज़्यादा कोई ऐसा भागा नहीं है, तो उस हिसाब से क्लियर है। हैंसेंग में देखा जाए, हांगकांग का मार्केट न्यूट्रल है, न्यूट्रल और पॉजिटिव में है। बाकी चाइना का और जो मार्केट है वो हल्का सा निगेटिव सा दिख रहा है। तो चाइना में आज डाटा आने वाला है, तो उसका भी हम लोग का इम्पैक्ट होता हुआ मार्केट में दिखेगा, ज़्यादातर सिल्वर में दिखेगा। तो कुल मिला के ठीक है, मार्केट में पॉजिटिव नोट के साथ हमें चलना चाहिए। और निफ्टी 23,330 के ऊपर क्लोजिंग देता है तब तो अच्छा है, 23,330 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो बढ़िया है। हाँ, अदरवाइज मतलब वही है, 23,090 एक हल्का सपोर्ट का काम करेगा, है ना। बाकी 23,300 से ऊपर जाता है, 400 500 जितना भी जाता है बेटर है। हाँ, 500 से ऊपर निकलना बहुत बढ़िया है, लेकिन 23,300 से ऊपर निकलना काफ़ी अच्छा है। फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।